पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था अम्ल और भस्म की शक्तियाँ के बारे में हमने जाना था। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल के बारे में हमने जाना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से आग्रह करते हैं, अब तक हमारे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल घंटी को दबाएं, तब तक लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। आज हम पढ़ेंगे लवण के बारे में, मतलब साल्ट के बारे में। साल्ट क्या होता है? तो साल्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है यह हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, या यह पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो साल्ट का परिभाषा होगा वही हमारा उदासीनीकरण का भी क्या होगा, डिफिनेशन होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में क्या बताया गया है? बताया गया है कि अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। मतलब जब अम्ल और भस्म को अभिक्रिया कीजिएगा तो वह लवण और क्या बनेगा? जल बनेगा। और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे में हमने बात किया HCl, आप जानते हैं कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया, अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया किया तो ये क्या बनाया? लवण और जल बनाया। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जो लवण बना यही हमारा क्या है? साल्ट है। अब आते हैं इस लवण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम में पूछने लायक होता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि भास्मिक मूलक क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। मतलब भास्मिक मूलक जो होते हैं वह धनावेशित होते हैं, जबकि अम्लीय लवण जो होते हैं वह क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। मतलब अम्लीय लवण जो वैसा लवण जो उनमें अम्लीय गुण पाया जाएगा वह ऋणावेशित होते, मतलब उस पर ऋण चार्ज होता है। और वैसा भस्म जिसमें मतलब वैसा भस्म जो लवण, मतलब जिस लवण में भास्मिक गुण पाया जाता है वह मूलक क्या होंगे? धनावेशित होंगे, मतलब उस पर धन चार्ज होगा, मतलब प्लस का चार्ज होगा। अब आते हैं अगले नोट में। इस नोट में क्या बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक, जिसको हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं, तो NaCl तथा Na2SO4 सोडियम सल्फेट में समान भास्मिक मूलक सोडियम आयन Na पॉजिटिव है। इन्हें हम क्या कहेंगे? सोडियम लवण कहलाएंगे। मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में समान भास्मिक मूलक, मतलब दोनों में जो गुण जो होगा समान रूप से अगर भास्मिक पाया जाएगा तो वह किसका कहलाएगा? वह सोडियम आयन Na पॉजिटिव होता है, और जिन्हें हम सोडियम लवण के नाम से जानते हैं। मतलब NaCl तथा NO2SO4 को हम किस नाम से जानेंगे? सोडियम लवण के नाम से जानेंगे। अब अगला महत्वपूर्ण नोट है, उसमें बताया गया है कि NaCl तथा KCl मतलब साधारण नमक और पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में अगर समान अम्लीय मूलक अगर उपस्थित हो तो वह क्लोराइड आयन क्या होगा? क्लोराइड आयन होगा, और वह लवण क्या कहलाएगा? हमारा क्लोराइड लवण कहलाएगा। तो जिसमें सोडियम आयन होगा वह कहलाएगा सोडियम आयन लवण, और जिसमें आपका अम्लीय लवण होगा वह कहलाएगा क्लोराइड लवण कहलाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं अगला। अब है तो हमने लवण के बारे में, लवण का वर्गीकरण किया, कितने मतलब लवण कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हमने यहाँ पर लवण का वर्ग, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बताया है कि लवण को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटे। हमने लवण को, साल्ट को मुख्यतः 3 भागों में, एक सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण के रूप में हमने क्या किया? इसको बांटे हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सामान्य लवण ये क्या होता है। सिंपल साल्ट क्या होता है? तो सिंपल साल्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वैसा लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। जिनमें मतलब वैसा लवण जिनमें विस्थापन योग्य मतलब उस कंपाउंड से वहाँ हटाने योग्य कोई हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह
नहीं होते हैं तो वह हमारा सिंपल लवण कहलाते हैं, मतलब सामान्य लवण कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत कौन आता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट जो है हमारा सामान्य लवण है। ठीक है, अब आते हैं अम्लीय लवण के बारे में। ये क्या होता है? अम्लीय लवण बताया गया है कि वे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। मतलब कहने का मतलब, जो भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के द्वारा बनेगा तो वह कहलाएगा क्या? हमारा अम्लीय लवण। और इसके अंतर्गत क्या आता है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है हमारा क्या है? अम्लीय लवण है, जबकि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट जो है हमारा कौन लवण है? सामान्य लवण है। अब आते हैं भास्मिक लवण, जो क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट का तीसरा भाग है। तो इसमें बताया गया है कि वैसा भस्म जिनके अणु में एक से अधिक सिंगल बॉन्ड OH समूह होते हैं, मतलब एक नहीं उससे अधिक, 2 हो, 4 हो, 5, 6, 10 हो, 12, 20, कितना भी हो सकता है, उतना रूप में अगर उतना से ज़्यादा संख्या में अगर OH समूह अगर उपस्थित होगा और वह क्या होगा? अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण का क्या करता है? वहाँ से प्रदान करता है, तो वह हमारा कहलाता है भास्मिक लवण, जिसके अंतर्गत आता है हमारा क्या? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जो है हमारा भास्मिक लवण। ये अम्लीय लवण हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सामान्य लवण आते हैं जो है वह सोडियम क्लोराइड आते हैं। तो आज हमने पढ़ा था लवण के बारे में, लवण क्या होता है, लवण को हमने कैसे प्राप्त किया। तो बताया गया है यहाँ पर कि अगर कोई भस्म और क्या अम्ल आपस में अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाते हैं। हमने पढ़ा लवण के गुण के बारे में, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में पढ़ा, लवण का वर्गीकरण जिसके अंतर्गत सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण पढ़े थे। और हम कल पढ़ेंगे मतलब लवण के गुण के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज कितना ही, धन्यवाद।